Good morning students. Today we are going to discuss about chapter number 4 of class 8 English textbook. Chapter number 4 Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Students, in this chapter we will see that someone used to trick to revenge Bipin Chaudhary's and he made confuse Bipin Chaudhary's. Now we will see how he made confuse Bipin Chaudhary's. Okay, then start our lesson. Part 1. Every Monday on his way back from work, every Monday, हर मंडे के दिन, on his way back from work, whenever he goes to home after finishing his work, जब वो अपना काम फिनिश करने के बाद जब घर पर पहुंचता होता है तो बिपिन चौधरी वो ड्रॉप इन एट कालीचरणस इन न्यू मार्केट. बिपिन चौधरी न्यू मार्केट पर आई हुई कालीचरण की शॉप पर रुकता था. वाई टू बाय बुक्स, क्यों? तो बुक्स परचेस करने के लिए. क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर. फिर वहां से ही परचेस crime stories books, ghost stories books and also thriller books. He had to buy at least 5 at a times to last him through the week. और at a time वो almost 5 books purchase करता था और वो जो 5 books वो almost 1 week तक वो reading करता था. He lived alone. वो अकेला रहता था. Was not a good mixer. और दूसरे पर्सन के साथ वो अच्छी तरह से वो मिक्स नहीं हो नहीं सकता था. हैड फ्यू फ्रेंड्स, और इसकी वजह से उसका बहुत ही कम फ्रेंड्स थे. एंड डिडंट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट एंड ही ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम इन आइडल चैट. आइडल चैट मीनिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो अननेसेसरी कन्वर्सेशन, जो ज़रूर के बिना की जो कन्वर्सेशन है मीन्स आइडल चैट है, उसमें वो अपना टाइम बिताना नहीं चाहता था. सो ही हैड नो मोर फ्रेंड्स एंड ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर. Today at Kalicharan's, Bipin Babu had the feelings that someone was observing him from closer quarters. लेकिन आज जब वो कालीचरण शॉप पर पहुंचता है तब उसने देखा, उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसको बहुत ही पास से या नजदीक से देख रहा है. He turned round and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into a smile. वो पीछे घूमा एंड देखा उसके और तो एक राउंड फेस जिसका चेहरा राउंड शेप में था. मिक लुकिंग मीन्स हम्बल लुकिंग या क्वाइट लुकिंग पर्सन के जो अभी उसके साथ सामने स्माइल कर रहा था, वो उसको देख सकता था. मीन्स के उसके साथ वो उनके सामने वो जो पर्सन जो वो ऐसा फील कर रहा था कि मुझे कोई देख रहा है, तो वो पर्सन को अब वो देख सकता था. आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. अब वो जो पर्सन जो बिपिन चौधरी था, बिपिन बाबू को देख रहा था, वो बिपिन बाबू को कहता है कि आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी. वो कहता है कि मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं. हैव वी मीट बिफोर, आस्क्ड बिपिन बाबू. बिपिन बाबू ने उसको फिर से क्वेश्चन किया कि हैव वी मीट बिफोर, क्या हम उसके आगे मिल चुके हैं. द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज. लेकिन वो जो पर्सन था उसमें अब ग्रेटली सरप्राइज दिखाई दे रहा था, वो बहुत ही अचरज हो गया था. वी मेट एवरी डे फॉर अ वॉल वीक. क्या बोला उसने कि हम तो एक वीक के लिए हर रोज मिले हैं. आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल्स. और मैंने ही आपको हुंड्रू फॉल्स पहुंचाने के लिए कार का अरेंजमेंट किया था. तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम पहले नहीं मिले हैं? हम तो हर रोज 1 वीक के लिए एक साथ मिले हुए.
सेकंड पेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पिक्चर्स दिया उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेड बुक्स लेकर जो इंसान खड़ा है वो बिपिन चौधरी है, और उसके डोर के पास आपको एक और इंसान दिखाई दे रहा है, वो अभी जो बिपिन चौधरी के साथ बात कर रहा है वो अब कह रहा है कि आई अरेंज्ड फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुंड्रू फॉल्स इन 1958 इन रांची। रांची में हुंड्रू फॉल्स पहुंचाने के लिए आपको जो कार का अरेंजमेंट किया था वो कार मैंने ही अरेंज की थी। माई नेम इज परिमल घोष। अब वो कहता है कि मेरा नाम कौन है, परिमल घोष में रांची। लेकिन बिपिन चौधरी को रांची नाम सुनकर बहुत ही चकित हो गए, वो उसको आश्चर्य होने लगा कि रांची। नाउ बिपिन बाबूस रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ही बट द मैन हु हैज मेकिंग अ मिस्टेक। अब बिपिन चौधरी को इस समझ में आ गया था, रियलाइज हो रहा था कि रियली वो जो इंसान जो परिमल घोष है उसको जो बिपिन चौधरी समझ रहा है वो नहीं है, लेकिन वो मिस्टेक कर रहा है। वो शायद उसको रिकॉग्नाइज करने में, उसको पहचानने में मिस्टेक कर रहा है, इसीलिए उसको ये लग रहा है कि मैं बिपिन चौधरी हूँ। या तो वो जो पर्सन के साथ वो बात कर रहा है, वो जो समझ के बात कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा बिपिन बाबू को रियलाइज हुआ। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची बिकॉज बिपिन चौधरी को अच्छी तरह से याद है कि वो कभी भी रांची में गए नहीं हैं। तो वो कैसे कह सकता कि रांची में जब आप 1958 में गए तब आपके लिए अरेंजमेंट मैंने ही की थी। He had been at the point of going several times but never made it. हाँ, it is right that many times he want to go रांची, बहुत टाइम्स वो रांची जाने को चाहते थे लेकिन कभी भी वो वहाँ पर जा नहीं पाए। He smiled and said, वो हंसने लगे और कहने लगे, डू यू नो हु आई एम? तुम जानता है मैं कौन हूं? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज। वो जो परिमल घोष था उसने अपने आईब्रो को रेज किया, ऊपर किया। बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डज नॉट नो बिपिन चौधरी? सामने से उसने फिर से ऐसा रिप्लाई दिया कि मैं आपको जानता नहीं हूं। बिपिन चौधरी को कौन नहीं जानता? मीन्स के everyone knows बिपिन चौधरी। द मैन रेज्ड हिज आई, सॉरी, नेक्स्ट। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्स एंड सेड। अब वो बुक सेल्स की ओर घूमे एंड कहने लगे, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। फिर भी आप मिस्टेक कर रहे हो। वन ऑफन डज, एक बार फिर से किया। आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं कभी भी रांची गया नहीं हूं। नेक्स्ट। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। अब वो जो परिमल घोष था वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा। वॉट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? वो कहता था बिपिन चौधरी को कि आप क्या कह रहे हो मिस्टर चौधरी? यू हैड फॉल इन हुंड्रू फॉल्स, कट योर राइट नी। आप हुंड्रू फॉल पर गिर गए थे और आपकी जो नी थी, मीन्स जो गुंटी थी, वहां पर आपने अपने आप को हर्ट भी किया था, लगाया भी था। आई ब्रॉट यू आयोडीन, मैंने आपके लिए आयोडीन परचेस किया था। आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेत्राहाट द नेक्स्ट डे, मैंने नेत्राहाट जाने के लिए नेक्स्ट डे के लिए कार भी आपके लिए अरेंज की थी। बट यू कुड नॉट, लेकिन आप वहां नहीं जा सके थे। बिकॉज ऑफ द पेन, पेन की वजह से। इन द नी में आपकी गुंटी में जो पेन हो रहा था उसकी वजह से आप नेत्राहाट नहीं जा रहे थे। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या आप कुछ भी याद नहीं कर सकते? कुछ भी आप रिमेंबर नहीं कर सकते? समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम। मैं नहीं, और भी एक इंसान है, एक ऐसे पर्सन है कि जो रांची में आपको जानते थे। मिस्टर दिनेश मुखर्जी, वो है मिस्टर दिनेश मुखर्जी जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। यू स्टेड इन अ बंगलोज, वो और आप उनके घर पे ही रहे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने बोला था कि आपको होटल का फूड खाना पसंद नहीं है। एंड वुड प्रिफर टू हैव योर मील्स कुकड बाय अ
बावर्ची। और आपने ये भी बोला था कि आप बावर्ची से जो बनाई हुई जो फूड है वो ही खाओगे, वो उसको ही प्रेफर करोगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर। मिस्टर मुखर्जी जो अपनी बहन के साथ रहा करते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर? आपने मून लैंडिंग के बारे में बहुत ही मिस्टर मुखर्जी के साथ आर्ग्यूमेंट की थी, याद आया आपको कुछ? आई विल टेल यू मोर, मैं आपको और भी कुछ कह सकता हूं। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स। और जब आप कहीं पर भी साइट सीइंग ट्रिप पर जाते हो, कहीं पर भी घूमने जाते हो, तो आपके पास ऑलवेज अपनी वो बैग होती ही है। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं सच बोल रहा हूं या नहीं? सो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि जो परिमल घोष है वो बिपिन बापू को एक ऐसे इवेंट्स के बारे में बताता है कि जैसे कि वो इवेंट्स उसके साथ हुई है। एक्चुअली हमें यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि जो बिपिन चौधरी है वो एक्चुअली रांची में वो टाइम पर गया ही, लेकिन वो भूल गया है। लेकिन जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता रहेगा और एंड आएगा लेसन में, तब हमें पता चलेगा कि आखिरकार ये सच बात क्या थी। अभी मैं आपको ये बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम लेसन को पढ़ते जाएंगे, आगे की स्टोरी को रीड करते जाएंगे, तब उसका जो सीक्रेट है वो बाहर आता रहेगा। कि यहाँ पर परिमल घोष ऐसा कह रहा है कि बिपिन चौधरी रांची में गए हैं, और बिपिन चौधरी वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं कभी रांची में गए नहीं। तो ये दोनों में सच कौन है वो हम आगे देखेंगे। ओके, बिपिन बाबू स्पॉक क्वाइटली, हिज आईज स्टिल ऑन द बुक्स। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? अब बिपिन बाबू बहुत ही शॉक हो गए थे, सरप्राइज हो गए थे। फिर बहुत ही क्वाइटली धीरे से उन्होंने बोला, अभी भी उसकी जो नज़र थी, आंखें थी, वो बुक्स पर ही थी, और बुक्स पर ही अपनी आंखें रखकर उन्हें परिमल घोष को एक क्वेश्चन किया कि विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? 58 के कौन से मंथ के बारे में आप बात कर रहे हो? द मैन सेड अक्टूबर। मैंने रिप्लाई दे दिया कि अक्टूबर मंथ की मैं बात कर रहा हूं, कि इन अक्टूबर 1958 यू वेंट टू रांची, आप रांची में गए थे। नो सर, सेड बिपिन बाबू। लेकिन बिपिन बाबू मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते कि नो सर, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई स्पेंट पूजा इन 58 विथ अ फ्रेंड इन कानपुर। मैंने 58 में अक्टूबर मंथ की बात करो तो वो मंथ में मैंने कानपुर में मेरे फ्रेंड्स के वहाँ जो पूजा हो रही थी वहाँ पर मैंने वो मंथ बिताया हुआ था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, अभी भी आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो। गुड डे, बट द मैन डिडंट गो। गुड डे कहा, मीन्स के बाय कहा, गुड बाय कहा, लेकिन फिर भी वो जो पर्सन था, परिमल घोष था, वो वहाँ से दूर नहीं जाता है। नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, और अभी तक उसने अपनी टॉकिंग भी स्टॉप नहीं की थी। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरंडा ऑफ योर बंगलोज। बहुत ही स्ट्रेंज, अननोन जैसा लग रहा है। वन इवनिंग, परिमल घोष कहता है, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरंडा ऑफ योर बंगलोज। मैंने आपके जो हाउस है, जो बंगलोज है, उसके आंगन में, उसके वरंडा में हम दोनों ने साथ में टी भी ली थी। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, और आपने आपकी फैमिली के बारे में बताया भी था। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन, आपने ये भी बताया था कि आपके कोई चिल्ड्रंस नहीं हैं। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, आपने ये भी बताया था कि आपने अपनी वाइफ को लॉस्ट किया है, मीन्स गवा दिया है 10 years ago, 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इंसान, विच इज़ वाई यू डिडंट वॉन्ट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और आपका जो भाई था वो भी मर गया है, और उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम था, मेंटली ट्रबल्स थी, इसीलिए आप कोई मेंटल हॉस्पिटल की विजिट लेना नहीं चाहते रांची में। ये सब आपने ही बताया था मुझे।
When बिपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, अब जब बिपिन बाबू ने वो जो बुक्स परचेस की उसका पेमेंट कर रहे थे और वहाँ से शॉप छोड़ने के लिए तैयार हो रहे थे, द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीव। वो इंसान परिमल घोष उसकी ही और डिसबिलीव के साथ, अटर डिसबिलीव मीन्स कंप्लीट सरप्राइज, कंप्लीटली सरप्राइज के साथ बिपिन चौधरी के सामने देख रहा था। स्टूडेंट्स, कंप्रहेंशन चेक हम देख लेते हैं। तो वाई डिड द मैन स्टेयर एट बिपिन बाबूस इन डिसबिलीव? जो मैन था, जो परिमल घोष था, वो बिपिन बाबू के सामने डिसबिलीव में, सरप्राइज से क्यों देख रहा था? बिकॉज ही सेड दैट बिपिन चौधरी वेंट इन 1958 टू रांची, बट बिपिन चौधरी डिड नॉट बिलीव दैट। बिपिन चौधरी वो मानने के लिए तैयार नहीं था कि वो रांची में 1958 में गए थे। ओके। सेकंड, वेयर डिड बिपिन बाबू से ही वेंट इन अक्टूबर 58? बिपिन बाबू ने क्या कहा कि अक्टूबर 58 में वो कहा थे? तो बिपिन बाबू सेड ही वेंट इन अक्टूबर 58 इन कानपुर एट पूजा विथ हिज फ्रेंड्स। उसके फ्रेंड्स के साथ पूजा में थे 1958 को इन कानपुर में। नंबर 3, मेंशन एनी 3 थिंग्स दैट परिमल घोष न्यू अबाउट बिपिन बाबू। बिपिन बाबू के बारे में परिमल घोष जो भी जानते थे उसमें से कोई भी 3 चीज़ को आपको मेंशन करनी है। तो लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि परिमल घोष कहते हैं कि बिपिन बाबू हैड नो चिल्ड्रंस, he had lost his wife 10 years ago, and his brother also had died in sense. पागलपन में उसके ब्रदर मारे गए थे। तो दिस आर द सम थिंग्स अबाउट बिपिन बाबू नॉन बाय परिमल घोष। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट पार्ट 2। Bipin Babu's car was safely parked in Bertram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू घर पर आ गए बुक्स परचेस करने के बाद, और अपनी जो कार थी वो बर्ट्रम स्ट्रीट पर खड़ी रही बाय द लाइट हाउस सिनेमा। लाइट हाउस सिनेमा से सामने से पसार होकर वहाँ पर पार्क की। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार। जब वो कार में से नीचे उतर रहे थे तब ड्राइवर को कहा, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। जब वो कार में बैठे तब उन्होंने ड्राइवर को बोला कि जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, आप गंगा की ओर से उसको कार को ड्राइव कर लो। विल यू, आप करोगे सीताराम। ड्राइवर का नाम यहाँ पर दिया हुआ है सीताराम। Driving up the Strand roads, Bipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. जैसे जैसे वो वहाँ पर से गुजर रहे थे, अपनी कार्स आगे बढ़ रही थी स्ट्रैंड्स रोड पर, तब बिपिन बाबू को ये रिग्रेट होने लगा, ये पछतावा होने लगा कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दे दिया है वो इंट्रूडर के साथ। वो जो इंट्रूडर जो परिमल घोष थे उसके लिए यहाँ पर इंट्रूडर वर्ड रेफर हो रहा है। तो परिमल घोष की बातों में इतना ज़्यादा अटेंशन दे दिया, वो बात को लेकर अब बिपिन बाबू को पछतावा होने लगा। ही हैड नेवर बीन टू रांची, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। वो कभी भी रांची में गए नहीं है तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इट वॉज इनकन्विंसिबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट्स विच टुक प्लेस ओनली 6 or 7 years ago। और वो अच्छी तरह से जानते थे और वो इनकॉन्सिवेबल था कि कोई ऐसा इंसिडेंट जो ओनली 6 या 7 years पहले ही बना है और उसके बारे में बिपिन चौधरी सब कुछ भूल जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उसके पास बहुत ही अच्छी मेमोरी है, बहुत ही अच्छी एक्सीलेंट मेमोरी है। बिपिन बाबू हैड रील्ड,
Heads related means he was shocked and confused. बिपिन बाबू नाउ ही बिकेम कन्फ्यूज्ड, अब वो कंफ्यूज बन गए। क्यों कंफ्यूज बन गए? हमने आगे देखा कि परिमल घोष ऐसा कह रहा था कि 1958 में बिपिन बाबू रांची में थे। परिमल घोष ने ऐसी भी इवेंट्स कही कि जो उनके साथ हुई थी, ऐसी भी बातें परिमल घोष ने बिपिन चौधरी को बताई कि जो सच थी उसके फैमिलीज के बारे में। तो अब कंफ्यूजन जो बिपिन चौधरी की है वो ज़्यादा बढ़ जाती है कि राइट क्या है, सच क्या है। सच ये है कि मैं रांची में गया नहीं हूँ, या तो सच ये है कि मैं रांची में गया हूँ लेकिन मैं भूल गया हूँ। लेकिन जो बिपिन चौधरी वो ये भी कहता है कि ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो इवेंट्स, जो इंसिडेंट्स 6 और 7 ईयर्स पहले ही बना है और उसके बारे में मैं भूल जाऊं, ये कैसे हो सकता है। इसीलिए सो नाउ ही वॉज वेरी शॉक एंड वेरी कंफ्यूज, वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए, शॉक हो गए। Was he losing his mind? But how could that be? अब बिपिन चौधरी कंफ्यूज इस बात को लेकर हो गए, क्या वो अपना माइंड गवा बैठे हैं, क्या अब उनकी मेमोरी चली गई है, वो क्वेश्चंस अब उनमें होने लगा। बट हाउ कुड बी दैट, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो हर रोज अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, और वो जो ऑफिस में काम करे, जो कंपनी में काम करे, वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो एक रिस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग इवन गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और कोई भी चीज जो रॉन्ग है तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें उनका कोई ध्यान नहीं होता। तो हाउ कुड दैट बी, वो कैसे बन सकता है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर्स एट इन इंपॉर्टेंट मीटिंग्स, एंड येट आज ही जो परिमल घोष जो मंडे के दिन उनको मिलता है, वही दिन तो उन्होंने हाफ एन आवर आधे घंटे तक तो मीटिंग की है, इंपॉर्टेंट मीटिंग की, तो ये कैसे हो सकता है। एंड यट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, और ये मैन जो उसके बारे में इतना सारा जानता है, लेकिन वो बिपिन चौधरी कुछ नहीं जानते। हाउ, वो कैसे हो सकता है। ही वन सीम्ड टू नो सम इंटीमेटिक डिटेल्स, वो इंटीमेटिक डिटेल मीन्स वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट डिटेल्स। परिमल घोष ने बिपिन चौधरी के बारे में उनकी प्राइवेट डिटेल्स भी दिखाई, तो एक कैसे हो सकता है। द बैग्स ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंटेंसिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। वो सब जो परिमल घोष ने बिपिन बाबू को बताया वो सब सही था, केवल एक ही चीज की जो प्रॉब्लम थी, एक ही चीज जो मिस्टेक हो रही थी परिमल घोष से थ्रू, वो थी वो रांची को जाने की जो मैटर थी वो। क्योंकि बिपिन बाबू को अच्छी तरह से याद है कि ही नेवर बीन इन रांची, वो कभी भी रांची में नहीं गए। नॉट अ मिस्टेक, अ डेलिबरेट लाई, और वो मिस्टेक है ही नहीं, वो एक झूठ है, जानबूझकर बोला गया झूठ। In 58, during the pujas, he was in Kanpur at his friend's Haridas Bagis place. क्योंकि in 58 में वो अपने फ्रेंड्स हरिदास बागचीस के प्लेस पर थे, पूजा में थे, तो कैसे वो रांची में हो सकते। All बिपिन बाबू had to do was write to, nor there was no way of writing to Haridas. Bipin Babu suddenly remembers that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago. अब एक ही रास्ता बिपिन बाबू के पास बचा था, वो वही था कि वो खुद हरिदास बागची को कुछ लेटर लिखकर या तो कुछ ईमेल लिखकर वो जान सकते हैं कि सच क्या है।
लेकिन उनको याद आया कि जो हरिदास बागची है वो फ्यू डेज पहले ही जापान के लिए उनकी वाइफ के साथ निकल पड़े हैं। एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस, और वो ऑलरेडी उसका एड्रेस, जापान का एड्रेस भी नहीं जानते हैं। तो हाउ ही कॉन्टेक्ट ऑफ हरिदास बागची। नेक्स्ट, बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की जरूरत ही क्या है? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi and that was that. लेकिन बिपिन चौधरी ये कहते हैं कि मुझे प्रूफ करने की जरूरत भी क्या है, मैं खुद जानता हूं कि मैं रांची में नहीं गया, तो मीन्स वो ही बात सही है, नहीं गया तो नहीं गया। The river breeze was breaching and yet slight discomforts lingers at बिपिन बाबू's mind. रिवर ब्रिज, रिवर ब्रिज मतलब रिवर में से जो रिवर के आसपास से जो ब्रिज जो आ रहा था वो स्टिमुलेटिंग हो रहा था। एंड अभी भी बिपिन बाबू के जो माइंड थे, जो दिमाग थे, उसमें स्लाइड थोड़ी सी हल्की सी डिस्कम्फर्ट महसूस हो रही थी। वो डिस्कम्फर्ट इसलिए महसूस हो रही थी कि परिमल घोष इतना सारा जानता था बिपिन बाबू के बारे में, उन्होंने ये भी बताया इंसिडेंट के बारे में, हुड्रू फॉल्स पर गिरने की भी बात बताई। तो ये सब कुछ कैसे हो सकता है? वाकई बिपिन चौधरी ये जानते हैं कि वो कभी भी रांची में गए नहीं, तो वो इंसान ऐसे कैसे कह सकता है कि वो रांची में गया है? सो स्लाइट डिस्कम्फर्ट इन हिज माइंड्स। अराउंड हेस्टिंग्स, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइटिंग। आखिरकार बिपिन बाबू ने ये डिसाइड किया कि वो अपना ट्राउजर को रोल अप करेगा, ऊपर चढ़ाकर देखेगा कि कोई ऐसा कोई निशान उसके राइट नी पर मिलेगा कि जो दिखाए कि कोई वो रांची में गिरे हैं। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, तो वहां पर बिल्कुल ऐसे निशान थे। यहां पर आप देख सकते हो बिपिन बाबू देख रहे हैं अपने कार में ही। तो देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, लगभग 1 इंच का जो लॉन्ग कट हुआ था उसके जो मार्क थे, उसके जो निशान थे, जो सिंबल थे, अभी भी उनके राइट नी पर दिखाई दे रहे थे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑक्योर, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि ये जो इंजरी थी वो कब हुई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल्स एज अ बॉय एंड कट हिज नी, क्या वो भी हो सकता है कि वो बचपन में जब एक छोटे बच्चे थे तब गिर गए होंगे और इंजरी हो गई होगी। He tried to recall such an incident but could not. वो ऐसा हर इंसिडेंट को रिकॉल करने का ट्राई किया लेकिन वो कर नहीं पाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अगले नेक्स्ट पार्ट में हम आगे लेसन और देखेंगे। ओके, थैंक यू।